आसान है, आसान है। वेलकम बैक गाइस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था HTML में लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट टैग कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज कैसे हम करते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। खासकर दो टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं, पहला ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है, किस टाइप से होता है, इस वीडियो में हम आज इसको कवर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो ये चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और जैसा कि आपने ये देखा, ये इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा वो HTML लिस्ट के बारे में था। हमने 3 टाइप के लिस्ट बताए थे आपसे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपने ये HTML लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं HTML लिस्ट टैग इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी और आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे तो HTML के जितने भी वीडियोज हैं सब दिख जाएंगे। और इससे अच्छा रहेगा ये, अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए तो यहाँ प्लेलिस्ट में हमने HTML का ही बना रखा है, HTML ट्यूटोरियल के नाम से, HTML ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ओके, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है HTML ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ओके, तो गाइस HTML ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेंगे तो अच्छे से आप अपने वेबसाइट बनाते टाइम, वेब पेज बनाते टाइम आप इसका यूज ईजिली कर सकते हैं और सही से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपने नोट पैड पे और यहाँ से जो हमारा पुराना ये था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू टैब लेके इसको पेस्ट करके इसको अपनी उसी HTML2 वाले फोल्डर में जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं element.html। ओके, और ये पुराना वाला हटा देते हैं। अच्छा, इसका जो भी हमने लिस्ट का कोड था यहाँ से हटा देना है यहाँ से। ठीक है, इसका जो टाइटल है यहाँ पर इसको सीधे लिख देना है एलिमेंट्स इन HTML। ओके, तो गाइस एलिमेंट्स जो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। ओके, अब जान लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसको एक सेपरेट फाइल में रख लेते हैं। तो जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है, ठीक है, वो हमेशा स्टार्ट होता है न्यू लाइन से। मतलब कि जैसे अगर हमने कुछ भी लिखा, दिस इज ब्लॉक लेवल। ओके, तो अगर हम, जैसे ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है, अगर हम एलिमेंट लगाते हैं, कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज करते हैं, किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का, तो हमेशा से वो हमें आउटपुट जो होगा ना वो नेक्स्ट लाइन से दिखेगा। यानी कि अगर इसके आगे हमें और कुछ भी पैराग्राफ जोड़ना है तो हमें वो नेक्स्ट लाइन से दिखाएगा। जैसे हमें अगर करना है ओके, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमेशा जितनी बार हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का यूज करेंगे उतनी बार हमें वो न्यू लाइन में ले आएगा। ठीक है, और हमको एक नया लाइन देता रहता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ओके, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो नए लाइन से होती है। और इसकी मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इनलाइन एलिमेंट्स में कोई नई लाइन इसमें नहीं ऐड होती है। यानी कि इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा इन लाइन ही यूज किए जाते हैं। यानी कि किसी कोई भी पैराग्राफ है
तो उसी के अंदर ही रहेगा वो, ठीक है। उसको नई लाइन से वो नहीं राइट करेगा, नहीं लिखेगा, ठीक है। जैसे कि अब हमने लिख दिया दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब अगर हमने कोई भी इनलाइन एलिमेंट लगा दिया, कोई भी टैग लगा दिया इनलाइन का, तो वो इसी लाइन में ही लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी हम यूज करेंगे तभी वो हमें जो आउटपुट देगा वो हमेशा नई लाइन से देगा, न्यू लाइन से, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम लाइन में ही कुछ लिखना होता है, राइट। और दूसरा क्या डिफरेंस होता है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनका अपना विड्थ होता है 100%, यानी कि लेफ्ट से और राइट से, यानी कि जैसे ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, ठीक है। अब इधर राइट हो गया, इधर ये लेफ्ट हो गया, ये पूरा इनका 100% होता है। इसीलिए ये हमेशा न्यू लाइन से ही अपने न्यू पैराग्राफ को या दूसरे पैराग्राफ को या दूसरे मतलब सेंटेंस को हमेशा ही दूसरी लाइन से लिखना शुरू करते हैं अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज करते हैं तो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन स्टार्ट करता है और इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में ही लिखता है। दूसरा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का अपना फुल विड्थ होता है, यानी कि लेफ्ट राइट से वो 100% होता है, इसलिए वो हमेशा से न्यू लाइन क्रिएट करता है। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का अपना टॉप और बॉटम अपना मार्जिन होता है, जबकि इनलाइन एलिमेंट्स का अपना कोई मार्जिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसको हम करते हैं कट और यहाँ पर आते हैं और ये हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है इसका एग्जांपल सेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल से आपको अधिक समझ में आएगा, थ्योरी से कम ही समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ले लिया एक DIV, ठीक है, डिव यानी डिवीजन टैग ले लिया। अब इसे टैग भी कह लो आप, एलिमेंट्स भी कह लो, ठीक है। टैग हमने डिव ओपन किया और डिव क्लोज किया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया दिस इज ब्लॉक लेवल, ठीक है। अब इसे अगर हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में चेक करते हैं, यहाँ लिस्ट की जगह हम कर देते हैं एलिमेंट, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट ही है, हमने एलिमेंट के नाम से सेव किया था ना, तो इसीलिए एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया, पहला ब्लॉक लेवल एलिमेंट से सही, तो मैंने हेडिंग दे रखा है समझाने के लिए। ये हमने जो DIV टैग में लिखा था ना, ये दिस इज ब्लॉक लेवल, ठीक है, ये यहाँ से हमें दूसरी लाइन में दिखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि कोड जब हम देखते हैं ना इसका, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने DIV टैग लिया था और DIV टैग में लिखा था दिस इज ब्लॉक लेवल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम दूसरा फिर से DIV टैग लेते हैं, यानी कि हम दूसरा लेते हैं यहाँ पे डिवीजन, और इसके नीचे लिखते हैं दिस इज सेकेंड ब्लॉक लेवल, ठीक है। और इसको सेव करके हम अगर वहाँ पर रन करते हैं, रिलोड करते हैं, तो देखिए ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये लाइन खत्म हुई, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा डिवीजन टैग लगाया, यानी कि दूसरा ब्लॉक लेवल हमने एलिमेंट यहाँ पर लगाया, वो हमें दूसरी लाइन से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। सेम लाइन में नहीं लिखा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट की यही खासियत होती है कि हमेशा से वो एक नए लाइन की शुरुआत करता है, ठीक है। और इसका जैसा मैंने बताया था, इसका जो विड्थ होता है वो हमेशा 100% होता है। आप देखिए, जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर, जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ ब्लू कलर हो गया पूरा, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट से ये ब्लू कलर अपना ले लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम, ब्लॉक लेवल हो गया हमारा इनलाइन। अब इनलाइन में क्या है कि जैसे हमने इनलाइन का भी हम एक टैग ले लेते हैं स्पैन, ठीक है, ये हमारा इनलाइन में आ जाता है। अब इसमें हम लिख दिए दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम अगर रन करते हैं तो देखिएगा, ऐसे नहीं समझ में आया ना अभी, इसको हम अलग कर देते हैं, BR टैग लगाते हैं, यानी कि ब्रेक टैग होता है, ये 2-3 बार कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए,
आप समझ में आया? ये हमारा तो सेफ हो गया अलग ये। अब हमने इनलाइन एलिमेंट में हमने कितना क्या लिखा था, इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें देखते हैं ये नंबर 2 इनलाइन एलिमेंट, और उसके नीचे हमने ये एक एलिमेंट लगाया था स्पैन टैग, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा था दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता तो क्या होता, इस इनलाइन एलिमेंट जो लिखा हुआ है, ये लाइन जो लिखी हुई है, इसके नीचे प्रिंट होता है, ठीक है, इसके नीचे आ जाता है इसका आउटपुट। लेकिन चूंकि ये इनलाइन ब्लॉक है यानी कि इनलाइन एलिमेंट है, तो ये हमेशा इसी लाइन से ही शुरुआत करेगा जहां पे पिछला वर्ड एंड हुआ था, ठीक है। तो जैसा कि देखिए पिछला वर्ड यहाँ पर क्या था, एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद से ये शुरू कर दिया अपना दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी इनलाइन टैग, इनलाइन एलिमेंट हैं, अब इसमें जितने भी इनलाइन एलिमेंट हम यूज करेंगे, जो भी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है, जंप सुपर था लेजी डॉग, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिएगा सेम लाइन में ही ये आ गया, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझ लो, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमेशा जो शुरुआत उसकी होती है वो सेकेंड लाइन से होती है, यानी न्यू लाइन से होती है, और उसका विड्थ अपना फुल 100% विड्थ होता है, उसका अपना टॉप और बॉटम मार्जिन होता है, और वो हमेशा ही दूसरे लाइन से शुरुआत होती है। ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में ही रन करता है, वो अपना कोई भी दूसरा न्यू लाइन नहीं क्रिएट करता है, और उसका अपना कोई टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं होता है। तो ये जान लेते हैं हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसको देखने के बाद अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स को सही तरीके से एक एग्जांपल के उसमें अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। हमने ये बना के रखा है यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए एड्रेस जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है, आर्टिकल टैग होता है जो वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है, ए साइड जो टैग होता है वो हमेशा ब्लॉक लेवल ये भी होता है, यानी इसका भी अपना फुल विड्थ होता है, 100% विड्थ होता है। ए साइड जो यूज करते हैं वो हमेशा करते हैं साइड के लिए, साइड बार के लिए, ठीक है। बाकी ये ब्लॉक कोड्स है, डिटेल्स है, डायलॉग है, डी टैग होता है, DIV टैग अभी आपने पढ़ा ही, DL टैग होता है। DL टैग का क्या मतलब होता है, DT और DL टैग का, और DD का मतलब होता है, DD का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जो होता है हमने जो बताया था ना पिछले वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में, HTML लिस्ट के बारे में, तो उसमें बताया था जो तीसरा पॉइंट, एक तो हमने बताया था अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट बताया था, तीसरा बताया था डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो था DD टैग होता है ना, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स होता है, ठीक है। डिव टैग के बारे में आपने पढ़ा ही, अभी जस्ट DL का होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि ये DD का जो डिस्क्रिप्शन डिटेल जो टैग होता है ना, इसका एक पार्ट है DL भी, ठीक है। DT भी उसी टाइप से होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, ये टर्म होता है इसका, ठीक है। ये फील्ड सेट होता है, फील्ड सेट टैग है, फिगर टैग है, इमेजेस के लिए, मीडिया के लिए फिगर टैग होता है, फॉर्म का होता है, यानी इनपुट फॉर्म जो हम फॉर्म फिल करते हैं कभी कभी। बाकी H1 H2 H3 ये सब जानते हैं, हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं। हेडर टैग होता है वो हेडर सबसे टॉप के लिए यूज करते हैं, यानी कि वेबसाइट में आप सबसे टॉप पे देखते हो लोगो लगा होता है, मेन्यू बार होता है, तो वो हेडर के अंदर होता है, ठीक है। HG ग्रुप होता है, ये ग्रुप ऑफ हेडर होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। HR टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रूल होता है, यानी कि एक डिवाइडर होता है, एक लाइन होता है, जिसमें अगर हमें जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, अब उसको सेव करने के लिए हमें एक लाइन देना है नीचे, ठीक है, तो हम HR टैग का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है डिवाइडर लाइन हो जाता है, ठीक है। LI का मतलब लिस्ट आइटम। मेन टैग होता है, ठीक है। मेन टैग का यूज हमेशा लोग करते हैं यूनिक चीज के लिए, जैसे अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं तो सबसे टॉप पे जो टैग देंगे वो मेन के नाम से देंगे, यानी कि उसी के अंदर सारे टैग्स रहेंगे और उसी में काम होगा, ठीक है। नव जो टैग होता है नेविगेशन के लिए होता है। वेब पेज में जो भी नेविगेशन मेन्यू बार होते हैं उसमें जो भी नेविगेशन होता है नव टैग के अंदर ही आता है, ठीक है। OL का मतलब जानते हैं, ऑर्डर लिस्ट होता है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। P टैग जो हमारा होता है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। प्री मतलब होता है, प्री फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में आप लिख देंगे उसी में वो प्रिंट कर देगा, यानी प्री के अंदर जो भी आप लिख देंगे जैसा लिखेंगे वैसा ही आपको आउटपुट वहां पर शो करेगा। सेक्शन टैग जो होता है एक वेब पेज का, ये भी सेक्शन होता है, जैसे किसी भी
वेब पेज में या कहीं भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपने कॉपी में कर रहे हो, तो हर जगह एक सेक्शन बनाते हो, ठीक है। इस सेक्शन में ये रहेगा, इस सेक्शन में उसी तरह से वेब एप्लीकेशन बनाते टाइम या वेब पेज बनाते हैं हम सेक्शन का यूज करते हैं और उस सेक्शन में पर्टिकुलर उस चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। टेबल का मतलब आपने समझ ही लिया होगा इस पिछले वीडियो में। टेबल यूएल मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो इनलाइन कौन सा है, इनलाइन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनलाइन का भी बना रखा है, देखिए ये इनलाइन एलिमेंट्स। ए टैग होता है, एंकर टैग होता है, वो इनलाइन एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। जिसमें सारे लिंक होते हैं वो इनलाइन टैग होता है, जैसे, ठीक है। ABBR करके एक टैग होता है, ये भी इनलाइन ही होता है, ठीक है। ऑडियो टैग ये भी इनलाइन होता है। बी टैग यानी कि बोल्ड टैग ये भी इनलाइन होता है। बिग टैग जो होता है वो भी इनलाइन टैग कहते हैं उसको भी। जैसे इसमें जो काफी यूज में आता है वो आता है ए टैग आ जाता है, ठीक है। ऑडियो आता है, बी टैग आ जाता है, बिग टैग आ जाता है, BR बटन्स भी जो होते हैं वो भी इनलाइन ही होते हैं। मतलब अगर हम एक बटन टैग यूज कर रहे हैं और उसके जस्ट नीचे दूसरा बटन टैग यूज कर रहे हैं तो वो दूसरी लाइन से नहीं शुरू होगा, यानी कि जहां से पहला बटन एंड होगा उसी के जस्ट साइड में दूसरा बटन भी शो करने लगेगा, ठीक है। कैनवास का यूज करते हैं हम मीडिया के लिए, इमेजेस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स है। कोड टैग होता है, ये भी इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे टैग हैं इनलाइन के, जो आप जब धीरे धीरे आप काम करेंगे ना किसी वेब पेज पर तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा कि इनलाइन टैग किसे कहते हैं और इसका क्या काम है, क्या यूज है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और इसका क्या यूज है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम एक किसी पैराग्राफ में जान लेते हैं कि हम जैसे अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी वेब पेज में अगर हमें एक सेक्शन में यानी कि किसी भी सेक्शन में अगर हमें इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को यूज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टैग था सेक्शन के नाम से ना, अभी दिखाया था मैंने, हाँ ये, ठीक है। सेक्शन का यूज कब करते हैं, सेक्शन ऑफ ए वेब पेज, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक सेक्शन का यूज किया, सेक्शन का हमने यूज किया। अभी इस सेक्शन में हम अपनी चीज़ें डिफाइन करेंगे, यानी कि हमने पहले बताया कि अगर हम कुछ डिफाइन करना होगा तो एक अपना अलग सेक्शन बना लेंगे, उसी सेक्शन में अपना हम काम आगे करेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन में हम लेते हैं div टैग यानी कि ब्लॉक लेवल। वैसे सेक्शन ब्लॉक लेवल ही एलिमेंट है, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर भी हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को लिया है, यानी कि div को ओपन किया और div को क्लोज किया। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे दिस इज HTML एलिमेंट्स, ठीक है। दिस इज HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी क्या होगा कि ये हम इसको अगर रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आया दिस इज HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम सेक्शन के जस्ट नीचे हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब हो गया ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको हम अगर रिफ्रेश करते थे देखिए हेलो वर्ल्ड वहाँ पर था और उसके जस्ट नीचे हमने एक टैग लगाया था और ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगाया था और उसमें लिखा था दिस इज HTML एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये जस्ट दूसरी लाइन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर हमें बताना है, अगर हमें सेम लाइन में बताना है कि HTML एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो अब इसी के सामने अगर हम ले लेंगे एक टैग स्पैन टैग, ठीक है, और इसमें लिख देंगे ब्लॉक लेवल, ठीक है, और स्पैन टैग को हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो देखिए क्या होता है, क्या हुआ, दिस इज HTML एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरा फिर से स्पैन लेंगे हम दूसरा टैग ले लेते हैं, बी टैग ले लेते हैं, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, बी मतलब बोल्ड टैग होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा
इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब जिसमें हमने लिखा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इस पेन टैग में, ये क्या है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, और बी टैग जो है ये भी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको हम अगर रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ, हमने ये जो हमारा टैग था ये था ब्लॉक टैग, ठीक है। ब्लॉक टैग था इसलिए हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे दूसरी लाइन से, ये नई लाइन से शुरुआत हुआ इसका, ठीक है। जबकि हमारा जो 1 और 2 जो है ये क्या था, इनलाइन एलिमेंट था, इसीलिए यह दूसरी लाइन से ना शुरुआत हो मतलब होके जहाँ पर हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो वर्ड था एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक टैग और है जो एंकर टैग जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंक जब हमने पढ़ा था HTML लिंक के बारे में। तो अब यहाँ पर ए टैग हमने लिखा और ए टैग के अंदर हमने ये रेफरेंस लगाते हैं किसी भी लिंक को किसी भी पेज पर जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिया दिस इज ए टैग यानी कि एंकर टैग, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने इस एंकर टैग को, वैसे तो HTML में हमने इसको BR टैग जो तो हमारा जो बी टैग था उसके नीचे हमने यहाँ पर पेस्ट किया, लेकिन जब हमें आउटपुट मिलेगा ना तो हमें ये जस्ट इनलाइन एलिमेंट के जस्ट साइड में ही मिलेगा, ये कोई दूसरी लाइन में नहीं आने वाला, ठीक है। देखिए ओके, तो समझ में आ गया होगा कि हम अपने एलिमेंट जो भी HTML में अगर हम उसे एंटर करके नीचे भी लिखते हैं, लेकिन अगर वह ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो हमेशा ही इन लाइन में ही आएगा, नहीं एक लाइन में ही दिखेगा, हम कितना भी इंटर अपने HTML कोड में लगा दें, ठीक है। बशर्ते वो BR टैग ना नहीं होना चाहिए। BR टैग जो होता है, BR टैग हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ठीक है। BR का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि देखिए अब अगर हमें इसके नीचे हमने BR लगा दिया, ठीक है, यानी कि ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, इतनी लाइन अलग हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो हमने BR टैग लगाया है तो बाकी का जो भी राइट साइड का स्पेस था, राइट साइड की जो भी विड्थ थी वो कवर कर लिया BR, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया ये एंकर टैग। अब इसको हम 1 2 3 4 बार कितनी बार पेस्ट करते जाएं और इसको रन करते जाएं तो ये हमेशा एक लाइन में ही आएगी, ठीक है। तो हमेशा जब किसी भी कंटेंट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को जब दूसरी लाइन से हमें लिखना होता है तो हम किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज करते हैं, और जब हमें सेम लाइन में ही कुछ लिखना होता है तब हम उसे इनलाइन एलिमेंट में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।